तो बच्चों हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। मैं नेफ्रॉन के बारे में तुम्हें बता दूं कि नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तुम बोलोगे सर एक तो ये वाला पार्ट हो गया जिसे क्या कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल, बताए थे ना ये वाला पार्ट, ये रीजन, इसे क्या कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल। उसके बाद ये जो कॉन्वलेशन जो सबसे करीब है, इस करीब वाले कॉन्वलेशन को क्या कहते हैं, पीसीटी, क्या कहते हैं, पीसीटी। उसके बाद आता है लुप ऑफ हेनले, और उसके बाद आता है ये दूर वाला कॉन्वलेशन जैसे क्या कहते हैं, डीसीटी। और फिर ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ सर करेक्ट करेक्ट। मैं इसके बारे में कुछ चीजें लिखना चाहूंगा। मैं चाहता तो डायग्राम बना के लिख सकता था, बट नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेफ्रॉन। ये लिखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन नेफ्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बीसी। बीसी मतलब बोमैन्स कैप्सूल, है ना, बोमैन्स कैप्सूल। हम्म। तो बोमैन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होता है, टिश्यू होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। तुम बोलोगे ठीक है, एपी है, ईपी मतलब एपी। उसके बाद मैं बात करूंगा पीसीटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं लिख रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट कि तुम सोच में नहीं सकते। इसमें क्या होता है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद आता है दोस्त लूप ऑफ हेनले, है ना, लूप ऑफ हेनले। तो देखो लूप ऑफ हेनले में दो होते हैं, लूप ऑफ हेनले में दोस्त कैसे होते हैं, दो होते हैं। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, है ना। एक में होता है थिक, एक में होता है थिन। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, मैं डिटेल में फोटो में बोलोगे तो दिखा भी दूंगा। तो ऐसे लिख देता हूँ, लूप ऑफ हेनले। इसमें होता है थिक एंड थिन क्यूबॉइडल स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, क्यूब शेप का स्क्वामस एपिथेलियम। तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसमें होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद होता है अम्रुनाली, क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें भी होता है क्यूबॉइडल। योगेश दादा ये याद होना चाहिए। अब पीसीटी में ब्रश बॉर्डर है, इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और इसी सरफेस एरिया के ज्यादा होने की वजह से पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैं बताऊंगा कैसे, क्या, कब, कहाँ होता है, सब बताएंगे, ठीक है। हाँ सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है। हटा दे, हो गया रुको फ्रेंड्स। रुको। हाँ सर, हटा दीजिए। देखो वो बोल रही है हटा देने के लिए, सुन रहे हो? मैंने बोला था मैं फ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए, ओमकार, डिड यू डू दैट? नहीं, गलत है ना, जगह छोड़ दिए सर इसके लिए। यही तो गलत है। कल दिखाता हूँ आपको बना के। सर वो बहुत हार्ड है सर लिख डाले, ये। बताओ, हो गया? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिखता हूँ चलो मैं। बहुत अच्छी बात। आओ, वैसे मैंने भी सेव कर लिया है, टेंशन मतलब। तो मैं इसी फोटो में दिखा दूं क्या कुछ कुछ चीजें, लिखना हो तो लिख लेना, वैसे जरूरी भी नहीं है। हम्म। ओके आओ देखो इधर, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे कैसा एपिथेलियल पाया जाएगा, जल्दी बताओ।
कैसा ब्रश एपिथेलियल पाया जाएगा? ब्रश बॉर्डर्ड, पीसीटी है ना, यहाँ पाया जाता है ब्रश बॉर्डर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बस ले लेना जो भी मैं करूंगा इसमें। हाँ ठीक है, ये है ब्रश बॉर्डर, तुम बोलोगे ठीक है ब्रश बॉर्डर है। उसके बाद देखो, ध्यान से सुनते जाना, होता ही क्या है। इस पूरे रीजन में मैं दूसरे कलर करता हूँ। इस पूरे रीजन में थिक वाला होता है, थिक, थिक क्यूबॉइडल स्क्वामस एपिथेलियल, ये वाला दिख रहा है, ये थोड़ा सा थिक होता है, ये वाला। ठीक है, ये थिक वाला होता है, और यहाँ पे थिक वाला होता है जहां से नैरो पंक्ति खत्म हो जाता है, यहाँ से। एक मिनट, ये वाला है थिक, ठीक है, तुम बोलोगे ओके। जबकि दोस्तों यहाँ पे जहां से ये नैरो हो रहा है, इसको और पतला बना दे। ये वाला थिन है, देख रहा है, ये एकदम थिन होता है यहाँ पे, ये ऐसे थिन होता है, तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा इसके बारे में, डीसीटी के बारे में। यहाँ पे क्यूबॉइडल होते हैं, सब क्यूबॉइडल, सब क्यूबॉइडल, दिख रहा है, सब क्यूबॉइडल। और यहाँ सब भी पे भी तो क्यूबॉइडल ही होगा। क्यू मृणाली अभी तो बताया था, कलेक्टिंग डक्ट। हाँ मैं दो सर। तीन जगह दिखा रहा हूँ, होता कहाँ पे है, पूरे में। होता कहाँ पे है, पूरा में। ठीक है, हाँ सही है सर। ना? हाँ सर। तो ये है क्यूबॉइडल, ये भी है क्यूबॉइडल, दोनों क्या है, क्यूबॉइडल। एपिथेलियम। यस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है, थिक। दोनों क्या है मृणाली, क्यूब। थिक, थिक क्यूबॉइडल है ना, तुम बोलोगे हाँ। ये देखो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुप ऑफ एनिमल, सॉरी डिसेंडिंग है ना, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है। ये क्या है, थिन है, तुम बोलोगे लोकेशन। लोकेशन एक बार देख लो, मैं जानबूझ के फोटो डायग्राम दिखाता हूँ। उसके बाद ये वाला, ये तो एक अलग ही है, ब्रश बॉर्डर, ये तो अलग ही मामला है इसका, इसका ब्रश बॉर्डर। वोमेन्स कैप्सूल में मैंने बता ही दिया, वोमेन्स कैप्सूल में होता है सिंपल स्क्वामस, मैंने यहाँ पे तुमको मैंने दिखाई दिया था ये सब चीजें, ऐसे ऐसे हाँ सर। दिखाए थे ना लास्ट वाले में, तो उसको तो हाँ दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या, क्या कहते हो बना ही दोस्तों? रहे, हाँ, सब बना दिए तो। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना, चाहो तो इसका एक फोटो निकाल लो। कोई दिक्कत है ओमकार? ये नहीं दिक्कत, मैंने फोटो ले लिया। चलो, अब हम दो दो बात पढ़ेंगे। पैसेज ऑफ यूरिन एंड पैसेज ऑफ ब्लड, जल्दी से एक बार कंक्लूड कर देंगे तेजी से लिख कर। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे बताओगे, और नहीं बताओगे तो काफी गलत हो जाएगा, है ना? फिर मैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की तरफ जाऊंगा, और इसका थोड़ा एक दो लाइन भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करें जल्दी से? हाँ सर। कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे? ओमकार बताएगा। कहानी कहाँ से शुरू करेंगे, जल्दी बताओ। कहानी शुरू करते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। कौन से है? कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन नहीं। हाँ नेफ्रॉन वही, लेकिन नेफ्रॉन में यूरिन होता नहीं है जनरली, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है हम्म। ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, पैपिला। हम्म।
कैलेक्स। उसके बाद माइनर कैलिक्स, उसके बाद आता है मेजर कैलिक्स। सीधा तुम कैलिक्स भी लिख सकती हो मृणाली, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या आता है, रेनल पेल्विस, याद आ रहा है? हम्म। रेनल पेल्विस के बाद योगेश दादा यूरेटर, यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। ओमकार बोल नहीं पाता है, ये मैंने देखा है। उसके बाद यूरेथ्रा, और यहाँ से यूरेथ्रा। एलिमिनेटेड। क्या ओमकार बोलते नहीं हो, कोई दिक्कत है क्या? किसी ने कुछ तुम्हें बोला है या डांटा वाटा है क्या? हम्म। चलो, हो गया ना, ये लिख लिया, बहुत अच्छी बात। अब मैं लिखूंगा पैसेज ऑफ ब्लड। भैया किडनी में ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ना फिर। हाँ सर। उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा दूंगा, ठीक है मृणाली? दिखा देना। यस, तो आइए देखें। मैं बात कर रहा हूं पैसेज ऑफ ब्लड। हम्म। सबसे पहले आएगा डॉर्सल अयोटा में, कहां पे आएगा? डॉर्सल अयोटा से आता है रेनल आर्टरी में। रेनल आर्टरी से आता है एफेरेंट आर्टेरियोल में। अब ये एफेरेंट आर्टेरियोल कहां पे एंट्री मारता है भाई? तुम बोलोगे ये तो ग्लोमेरुलस बना देता है। हाँ, ये बना देता है ग्लोमेरुलस। क्या बनाता है? ग्लोमेरुलस। ये बना दिया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से बाहर कौन आता है? एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल कौन आता है? एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। फिर आगे जाके क्या बनाता है? ये बनाता है पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, जिसको वासा रेक्टा, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी जो भी कहते हो। तो पहले ये कॉर्टिकल रीजन में ही रहता है। पहले ये क्या होता है, कॉर्टिकल रीजन में रहता है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी कह सकती है। तो मैं लिख देता हूं पेरीटिब्यूलर कैपिलरी ऐसे। पेरीटिब्यूलर, मैं एक चीज बता दूं, जितने भी ब्लड कैपिलरी हैं उसको मेडुला में आना ही पड़ेगा। क्यों मृणाली? मेडुला में आके तभी तो वो रेनल पेल्विस होके बाहर निकलेगा ना खून। अरे हाँ या ना? हाँ। तो इसीलिए हाँ। पेरीटिब्यूलर कैपिलरी के बाद कौन आता है? वासा रेक्टा। कौन आता है? वासा रेक्टा। सॉरी। खून को इधर आना ही पड़ेगा, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा फिर कहाँ जाता है? ये जाता है वेन्यूल में, वेन्यूल बनाता है, रेनल वेन्यूल। छोटे छोटे छोटे, जैसे रेनल आर्टरी आर्टेरियोल बनाया ना, जिसका नाम एफरेंट आर्टेरियोल डाला गया, वैसे ही ये बनाते हैं किडनी में छोटे छोटे वेन्यूल्स, जिसे कहते हैं रेनल वेन्यूल्स। रेनल वेन्यूल किस में खुलता है? रेनल वेन में। ठीक है, अभी मैं सब दिखाऊंगा रेनल वेन में। और रेनल वेन फिर कहाँ चला जाता है योगेश दादा? इंफीरियर वेना कावा, और वहां से दिल में। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंफीरियर वेना कावा। लिख लिए क्या? इजी। हाँ। अब इसको एक बार देख ले क्या, डायग्राम में। हाँ। ठीक है, ओमकार हैव यू रिटन? सर रुको। हाँ, सर। हो गया ना? आइए जल्दी से देखें इस चीज को, है ना? मैं इसे जल्दी से दिखाने की ही कोशिश करूंगा।
देखो मृणाली, ओमकार एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। ये डॉर्सल आयोटा है, तुम बोलोगे हाँ। यहां से खून आया आया आया, इस डॉर्सल आयोटा से अब ये रेनल आर्टरी में चला गया। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी। अब ये रेनल आर्टरी आगे जाके क्या बनाता है पता है? ये रेनल आर्टरी आगे जाके बनाता है आर्टेरियोल। कौन सा वाला? एफरेंट आर्टेरियोल। तो रेनल आर्टरी से आया एफरेंट आर्टेरियोल, आया आया आया, फिर ये ग्लोमेडुलस के अंदर आ गया खून, तुम बोलोगे हाँ। ये ग्लोमेडुलस से खून कहाँ चला गया? एफरेंट आर्टेरियोल। देखो कहाँ पे आया? एफरेंट। एफरेंट के बाद ये वाला जो रीजन है, ये तो बाहर ही होता है ना मृणाली, कॉर्टिकल रीजन में ये पूरा पार्ट होता है ऑलवेज, चाहे हाँ किसी तरह का नेफ्रॉन हो। तो इसको क्या कहेंगे? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो एफरेंट आर्टेरियोल एफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल के बाद ये कहाँ पे आ गया? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। उसके बाद धीरे 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 करके ये नीचे आएगा, तुम बोलोगे हाँ। ये नीचे आया, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा होते हुए यहीं से ब्रांचेस निकलते हैं, छोटे 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 छोटे, जिसे कहते हैं वेन्यूल्स। क्या कहते हैं दोस्त? वेन्यूल्स। कौन से वेन्यूल्स? रेनल वेन्यूल्स। वो रेनल वेन्यूल्स यहां से निकलेंगे और निकल के यहाँ चले जाएंगे, देखो यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ से निकल निकल के बाहर आएंगे रेनल वेन्यूल। और किस में ओपन होगा? रेनल वेन में। देखो रेनल वेन में ओपन हो गया। रेनल वेन फिर कहाँ पे ओपन हो जाएगा? रेनल वेन इसमें ओपन होगा, इंफीरियर वेना कावा में, और खून बाहर चला गया। बोलो समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो समझ आना ही चाहिए, है ना, समझ तो आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत प्रलय हो जाएगा। अब मुझे कुछ कुछ चीजें तुम्हें बताना है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से रीडिंग दे दूं इसका, है ना। आइए, ये सब मैंने बता ही दिया, ये भी मैंने बता दिया। अब इसको जल्दी से एक बार पढ़ ले। क्या? मेल्फीजियन बॉडी के बारे में मैंने बता दिया था, पीसीटी के बारे में मैंने नहीं बताया था। आओ देख ले जल्दी से, क्या है पीसीटी? The epithelial cells of the regions are specialized for transport of salts and other substance from the lumen to the interstitial fluid. मैं बताऊंगा इसका अर्थ पीसीटी के फंक्शन में, ठीक है। It is lined by simple cuboidal brush border epithelium. मैंने बताया ना, जो याद रखना है वो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। किस में होता है? पीसीटी में। The membrane of these self-facing tubule lumen has numerous microvilli, finger-like projections or brush border, which increases surface area. मैंने बताया near its basolateral surface, the mitochondria are concentrated to allow reabsorption of salt by active transportation. ये पीसीटी के फंक्शन में पढ़ेंगे कि भाई काम क्या करता है ये, ठीक है। Loop of Henle, it starts after PCT, है ना, it ends before the distal convoluted tubule. This hairpin-like loop has a descending limb followed by an ascending limb. ये हेयर पिन इसी को कहते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये डायग्राम हाँ गंदा बना है बट ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। और ऊपर जो जा रहा है उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग लिम्ब। बोलो कोई दिक्कत? बोलो नहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में देख लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आता है, इट्स अपर पार्ट। मैंने ऊपर वाला पार्ट थिक दिखाया था क्या डायग्राम में? तुम लोग स्क्रीनशॉट लिए होगे, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? अरे दिखाए थे हाँ ना, ठीक है। हाँ इट हैज सेम डायमीटर एज पीसीटी, वो थिक होता है। इट इज ऑल्सो लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। जबकि लोअर पार्ट क्या होता है? थिन होता है। क्या होता है? थिन सेगमेंट। इट इज लाइन्ड बाय फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ देखो, ये देखो वाइड है, चौड़ा है, थिक है। ये देखो नैरो हो गया, यहाँ देखो नैरो हो गया। तो नैरो क्या हो रहा है? डिसेंडिंग वाला ही नैरो हो रहा है, नैरो हो रहा है डिसेंडिंग वाला। अब देखो असेंडिंग, इट्स अपर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट थिक सेगमेंट एज एज द सेम डायमीटर डीसीटी, है ना। इसमें थिन सेगमेंट होता है लोअर पार्ट में, सेम कहानी। यहाँ ये वाला पार्ट जो होता है ये पतला होता है, ये क्या होता है? पतला होता है। जबकि ये वाला थोड़ा वाइड हो जाता है। तो इसका लोअर वाला पार्ट, इसका भी लोअर वाला पार्ट, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, दोनों का लोअर वाला पार्ट क्या होता है? थिन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट होता है थिक। बताइए कोई दिक्कत? नहीं। अब आओ डीसीटी के बारे में जल्दी से पढ़ लो। डीसीटी, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले मर्जेस इनटू डीसीटी, है ना। दिस इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने बताया था डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों में कैसा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ना। आइए, द डीसीटी ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन
opens into a straight tube called collecting duct. मैंने बता ही दिया. Collecting duct present in medullary pyramid are long tubules which traverse through the medulla in the pyramid. Traverse यानी आर पार कर देना, है ना, इधर से उधर पार कर जाना. तो ये देखो, ये पिरामिड है, यहाँ से आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट, इसको पार करता है, इसी कहते हैं ट्रैवर्स. ठीक है. इन द पैपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड, यहाँ जो पैपिला होता है दोस्त, यहाँ है ना, इन द पैपिला ऑफ मेडुलरी पिरामिड several adjacent collecting duct converge to open into a common short and thick duct of Bellini present in the papilla of medulla. यहाँ पे बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट आके ओपन होता है जिस पाथवे पे, उस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी. बताइए कोई दिक्कत है क्या? बोलो. कहाँ पे प्रेजेंट नहीं। होता है ये? डक्ट ऑफ बेलिनी पैपिला के पास ही प्रेजेंट होता है. तुम बोलोगे ठीक है. ऑल डक्ट्स ऑफ बेलिनी देन ओपन इनटू द टिप ऑफ पैपिला इनटू द पेल्विस. मैंने दिखाया ही था सब कहाँ पे ओपन होता है, पेल्विस में. अरे याद आ रहा है ना पेल्विस? हाँ ये सर। वाला इलाका है पेल्विस, है ना, यहाँ पे सब ओपन होता है, इधर से इधर से इधर से इधर से सब आके ओपन होता है. ठीक है. रेनल कॉर्टेक्स, द मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स, पीसीटी, डीसीटी एंड द नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड हियर. मैंने बताया था कि लूप ऑफ हेनले कहाँ लोकेटेड होता है? ये होता है मेडुला में. ठीक है. रेनल मेडुला, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलिनी आर फाउंड इन दिस रीजन. तुम बोलोगे ठीक है. अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको अंडरलाइन किया गया है. ऐसे अंडरलाइन तो ये भी है, ये भी है. ठीक है. अच्छा, एक चीज तुम देख रहे हो, तुम बोलोगे हाँ सर एक चीज तो देख रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट को इसने लिखा है कहाँ पे है? रेनल मेडुला में. यहां पर भी इसने लिखा था कलेक्टिंग डक्ट और ब्रैकेट में डाल दिया था प्रेजेंट इन मेडुलरी पिरामिड. दिख रहा है क्या? इस बात को याद करके रखोगे? बोलो. हम्म। ठीक है योगेश दादा, याद करके रखना. दो दो जगह किया है, ऐसा और ऐसा. ठीक है. आओ. द एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, अभी मैंने बताया था ना कि यहां से ब्लड वेसल्स आते हैं और यहां से निकल जाते हैं. तो जो जाता है निकलता है वो एफरेंट होता है, जो आता है वो क्या होता है? एफरेंट होता है. अरे हाँ या ना, बोलो भाई. ठीक है. हाँ तो सर। उसी के बारे में बोल रहा है. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillary. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta कब बोलेंगे? जब मेडुला में होगा. और जब ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी. ठीक है. और लूप ऑफ हेनले हम्म। कहाँ पे होता है? देखो तो रेनल मेडुला में होता है, इसीलिए इसको वासा रेक्टा कहते हैं. बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? अब हम नहीं सर। टाइप ऑफ नेफ्रॉन को के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टाइप ऑफ नेफ्रॉन से पहले मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा नेफ्रॉन का. दिखा दूं क्या? हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं. देख लें डायग्राम, देख लें दोस्तों. जी सर। आइए देखें. हाँ, इधर आओ. देखो, ये फोटो दिख रहा है सभी को? बोलोगे हाँ सर दिख रहा है. मृणाली, क्या ये फोटो तुम देख सकती हो? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अगर तुम देख सकती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख सकती हो तो गलत है. हम्म। इधर देखो. ये दिखा, ये लाइनिंग. इस लाइन के नीचे मान लो मेड्यूला है और उस लाइन के ऊपर क्या है? कॉर्टेक्स है. मान लोगे? तुम बोलोगे जी सर मान लिए. अरे मानोगे ना? तो कुछ हाँ बोलता सर। है. ठीक है मान लो, बहुत अच्छी बात. अब अगर मान लिए हो तो कुछ कुछ चीजों को मैं पहले पॉइंट आउट करवा देता हूँ. ये वाला लाइन दिख रहा है सबको? ये वाला स्ट्रक्चर. तुम बोलोगे हाँ ये तो दिख रहा है. इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट. क्या कहते हैं दोस्त? कलेक्टिंग डक्ट। दिखा? ओमकार तुम कुछ बोलते नहीं हो क्लास में. आई विल हैव टू ब्रेक यू ऑफ. ये हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट. तुम बोलोगे ठीक. मैंने बताया था कलेक्टिंग डक्ट से एक से ज्यादा नेफ्रॉन उसमें खुलते हैं. तुम बोलोगे ठीक, ओके. उसके बाद देखो एक ये वाला नेफ्रॉन है, यहाँ है इसका बोमैंस कैप्सूल. दिखा? तुम बोलोगे हाँ. हम्म। ये है इसका बोमैंस कैप्सूल, ऐसे ऐसे. चलो मैं इसको लाल कलर से पेंट ही कर देता हूँ. ये है बोमैंस कैप्सूल इसका, और ये है एक नेफ्रॉन. देखो यहाँ पे नैरो हो गया, ये नैरो 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 नैरो.
ये इसमें ओपन हो गया, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। एक लाल कलर वाला दिख रहा, अब एक ले लो ब्लू कलर वाला। यहाँ भी एक नेफ्रॉन दिख रहा है योगेश दादा, तुम बोलोगे हाँ दिख तो यहाँ भी रहा। क्या मृणाली दिख नहीं रहा? दिख रहा है सर। ठीक है, तो हमारे पास दो दो दिखा। ठीक है, हमारे पास दो दो दिखा है। अब मुझे बताओ दोनों में अंतर तुम्हें क्या लग रहा है, सोच के बताइए। अगर दिख रहा है तो तुम अंतर जरा बताना, मैं ऑरेंज कलर से इसको कर दूं। जो ऊपर वाला नेफ्रॉन है ना, उसका बहुत कम पार्ट है इसमें मेड्यूला मेडुला में। में। और ठीक, और दूसरे वाले का ठीक है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया कि वासा रेक्टा किसे कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं जो लूप ऑफ हेनले को कवर करके रखता है, जो ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाया है ना ब्लड वेसल है, ये कैपिलरिया, ये ब्लैक ब्लैक वाला। तो मुझे बताओ यहाँ पे वासा रेक्टा है? तुम बोलोगे हाँ। यहाँ वासा रेक्टा लगभग एब्सेंट है, लगभग क्या है? एब्सेंट। अरे हाँ यार, हाँ। ठीक है। योगेश दादा कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। तो इसमें वासा रेक्टा है, इसमें वासा रेक्टा है ही नहीं। इसमें वासा रेक्टा है, इसमें वासा रेक्टा है ही नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह के नेफ्रॉन, ये जो नेफ्रॉन तुम ऊपर देखते हो, एक सेकंड, ये जो नेफ्रॉन तुम ऊपर देखते हो ना, इस तरह के नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? अच्छा लिखा है ये। इस तरह के नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हमारे किडनी में लगभग 85% नेफ्रॉन ऐसे ही है, लगभग 85% नेफ्रॉन ऐसे ही है। बाकी ये वाला जो नेफ्रॉन तुम्हें दिख रहा है, इसे कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ये हमारे बॉडी में लगभग 15% है। कितने हैं? लगभग 15%। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। नहीं कोई दिक्कत। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जनरली स्मॉल होता है साइज में। क्या होता है? ये स्मॉल होता है। तुम बोलोगे हाँ दिख भी रहा। दिखा क्या योगेश? दिखा ना? ठीक है, जबकि ये जनरली क्या होता है? लार्ज। ये क्या होता है? लार्ज। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये मेनली कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट होता है, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ज्यादातर इसका हिस्सा किस में प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में। कहाँ प्रेजेंट होता है ज्यादातर हिस्सा? मेड्यूला में। हाँ, ये याद रखना कि जितने भी नेफ्रॉन होंगे, उसका ये वाला पार्ट, ये तीन पार्ट, डीसीटी, पीसीटी और ये बोमेंस कैप्सूल, ये तीनों कहाँ पे होगा? हमेशा कॉर्टेक्स में ही होगा। मैंने बताया था ना, चाहे तुम पीसीटी ले लो, चाहे तुम डीसीटी ले लो, चाहे तुम वुमेन्स कैप्सूल ले लो, ये सब के सब कॉर्टेक्स में ही पाए जाएंगे। गॉट इट? चाहे आप ये वाला नेफ्रॉन लो, चाहे आप ये वाला नेफ्रॉन। लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट देखो ना कहाँ है, ज्यादातर पार्ट तो मेडुला में है। तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ वासा रेक्टा। इसमें वासा रेक्टा क्या है? एब्सेंट। वासा रेक्टा एब्सेंट, लगभग एब्सेंट। और इसमें वासा रेक्टा क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट पॉजिटिव करके लिखे हैं। ठीक है। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन जो है ना, ये इमरजेंसी के टाइम पे काम करता है। ये क्या काम करता है? इमरजेंसी के टाइम पे, वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी। बोलो समझ आया? ये कब काम करता है? वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। नहीं। यही है वो डायग्राम जो तुम्हें समझना चाहिए। बस हो गया, हो गया। मैं इसको मिटा दूं क्या, या स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे? नहीं। नहीं। क्योंकि ये डायग्राम बनाना है। नहीं नहीं, क्या बनाना है भाई तुम लोगों को? ये बना ठीक है, हाँ बनाना है, मैंने सेव कर लिया, टेंशन मत लो। अब तुम बोलोगे सर इसमें बहुत सारा चीज दिया है, वो बता दीजिए। तो दिखा दिखा देते हैं। ये किडनी का ऊपर वाला पार्ट है भैया, ये किडनी का ऊपर वाला पार्ट जो कवर करके रखता है, रेनल कैप्सूल। याद आया? तुम बोलोगे हाँ। उसके बाद ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, ये जो ब्लू कलर का ब्लड कैपिलरी इसके बगल में दौड़ रहा है, ये ब्लैक, ये देखो, ये इसके चारों तरफ दौड़ रहा है ना। क्यों दौड़ता है मैं बताऊंगा बाद में। ये देखो ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। ये क्या है? पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, इसमें भी दौड़ रहा है। बट इसमें इसको क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा, क्योंकि ये मेडुला में है। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको इसमें बोलेंगे वासा रेक्टा। देख लो, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत।
उसके बाद है डीसीटी, ये तो है डीसीटी, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट भी क्या है, डीसीटी। ये तो बोमेंस कैप्सूल हो गया, बोमेंस कैप्सूल के पास क्या होता है, पीसीटी होता है। ये क्या हो गया, डीसीटी। ये क्या हो गया, डीसीटी। ये बोमेंस कैप्सूल के पास क्या हो गया, पीसीटी, देखो पीसीटी, ये हो गया डीसीटी, है ना। और बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल कहते हैं। इस तरह के नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वही लिखा है। ये पूरा रीजन कौन सा है, रेनल कॉर्टेक्स का। और ये वाला पूरा रीजन क्या है, रेनल मेडुला। बोलोगे हाँ सही बात है। इस तरह के नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, इस तरह के नेफ्रॉन को जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो है ये जो है दोस्त, ये वाला रीजन, इसे कहते हैं रेनल आर्टरी, खून लेके आ रहा है। ये रेनल वेन खून लेके जा रहा है, ये खून लेके आ रहा है। तुम बोलोगे ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला रीजन, यहाँ पे थिन और थिक दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक बार। हम्म, अरे यहाँ पे देखो पतला हो गया, ये पतला हो गया। सेम कहानी यहाँ पर भी, ये मोटा था, ये मोटा था, यहाँ पतला हो गया। ठीक है, तो वही बताया, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, है ना। और यहाँ पे थिन सेगमेंट सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब को दिखा रहा है, यही सब चीजें दिखा रहा है। उसके बाद है ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यहाँ देखो, सारे कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे आके खुल गए, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, दूसरे दूसरे टिब्यूल्स के, और यहाँ जो रीजन बनता है उसे कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी, है ना। और ये यहाँ से ओपन होता है और पेल्विस में चला जाता है ना, यूरिन को लेके। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं। इस डायग्राम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है ना, है कि नहीं है मृणाली। हाँ सर। बस सिंपल, ये तो सिंपल है। तो इसमें टाइप ऑफ नेफ्रॉन दिया है ना, हाँ टाइप ऑफ नेफ्रॉन देखो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मैंने बताया 85% होता है लगभग, और ये 15% जक्स्टा। मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स आर लोकेटेड क्लोज टू किडनी सरफेस। किडनी सरफेस यानी ये जो किडनी का लाइनिंग है ना, ऐसे देखो ऐसे, ये जो किडनी का लाइनिंग है ना, तो यहाँ पे पाया जाता है इसका मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स। जबकि इसका मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। ये जो मेडुला है, तो यहाँ पे पाया जाता है तो कॉर्टेक्स में ही। मैंने बताया था ना, जितने भी मैल्फिजियन कॉर्पसेल्स होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में। पीसीटी कॉर्टेक्स में, डीसीटी कॉर्टेक्स में। बताए थे कि नहीं बताए थे, ठीक है। इसका देयर लूप ऑफ हेनले आर मोस्टली कन्फाइंड, है ना, टू कॉर्टेक्स, एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट रन्स इन द मेडुला। मैंने अभी डायग्राम में भी दिखाया कि इसका जो लूप ऑफ हेनले थोड़ा सा अंदर जाता है मेडुला में, है ना, जबकि इसका तो बहुत बड़ा पार्ट मेडुला में रहता है। बताओ हाँ या ना, अरे बोलो भैया। हाँ। पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या बहुत छोटा होगा, जबकि इसमें वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये इमरजेंसी के वक्त में काम करता है। कैसे काम करता है वो सब बताएंगे इमरजेंसी के लिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, भ्रूण हली कोई दिक्कत है क्या। नहीं। मैंने सब बता ही दिया, इसमें जितना दिया वो सब मैंने बता दिया था डायग्राम में, है ना। योगेश दादा कोई प्रॉब्लम होना तो ना नहीं सर चाहिए, नहीं। नहीं है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, है ना। इसमें आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैकुला डेंसा, है ना। उसके बाद आता है लासेस, है ना, या पॉल्किसेंस, और मेसेंजियल सेल्स। इनके बारे में अभी बात करेंगे कि क्या काम करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।